Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद फुरकान। तो दोस्तों, जैसा कि अपनी क्लास चल रही है, अपनी 1000 की सीरीज चल रही है, मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ 1000 की, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। यानी कि अपना जो टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हमने दो भाग पढ़ लिए हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव। अब दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे भाग की। किसकी? तीसरे भाग। तो कौन सा आएगा हमारा? तो वो आएगा हमारा इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक वाक्य, इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक तो पहला वो जिसका आंसर हम हाँ या ना में देते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले टेंस में भी बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि अगर आपसे कोई पूछे क्या आप पढ़ रहे हो, अरे भाई क्या आप पढ़ रहे हो, तो आप कहोगे हाँ या कहोगे ना? अरे या तो हाँ, अगर पढ़ रहे हो तो हाँ, और नहीं पढ़ रहे हो तो ना। लेकिन अगर आपसे इसी सवाल को दूसरा तरह से पूछ लिया जाए कि आप क्यों पढ़ रहे हो, तो क्या दोस्तों आप इसका जवाब हाँ या ना में दोगे? नहीं, आप उसको एक्सप्लेन करोगे कि मैं पास होने के लिए पढ़ रहा हूँ, या अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ रहा हूँ, या मेरे इतनी रुचि इस विषय में, मैं इसको इसलिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, लेकिन आप उसका जवाब हाँ या ना में नहीं दोगे। जो जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, जिसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, तो वो आते हैं हमारे टाइप फर्स्ट में। किस में आते हैं वे? टाइप फर्स्ट में आते हैं। और टाइप फर्स्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है? तो इसका स्ट्रक्चर होता है कि क्या शब्द। क्या बोला मैंने? क्या शब्द। जो क्या हिंदी का शब्द है, वो हमारे शब्द हिंदी वाक्यों के शुरू में आता है। यानी दोस्तों, हमारा टाइप फर्स्ट है वो क्या है? क्या शब्द। हमारा जो क्या शब्द है वो हिंदी वाक्यों के शुरू में आता है। कहाँ पाएगा वो? यानी कि हमारे जो हिंदी वाक्य है उनकी जो शुरुआत होगी होगी वो क्या शब्द से होगी। और ये किसके अंदर आएगा? ये टाइप फर्स्ट के अंदर आएगा। जैसे मैंने आपसे पूछा था अभी, और इन टेंस का जो जवाब होता है, इसका जो जवाब होता है, जो इसका आंसर होता है, वो हाँ में होता है या ना में होता है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा क्या आप पढ़ रहे हो, अब आप हाँ का जवाब दोगे या ना का जवाब दोगे? ठीक है ना? जैसे मैं एग्जाम्पल बोल दूं, क्या आप पढ़ रहे हो, और लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। इसका बहुत ही खास तरीके से ध्यान रखना है। हमें लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क लगाना है, और इस क्वेश्चन मार्क के ऊपर आपको आगे प्रश्न भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है? अब क्या सेंटेंस वाक्य शुरू में आया है, टाइप फर्स्ट हुआ हमारा। क्या हुआ? टाइप फर्स्ट हो गया। अब हम इस सेंटेंस की अंग्रेजी, यानी कि जो हमारा सेंटेंस हिंदी में है, अब हम इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसका हमारे पास एक नियम है, उसका भी हमारे पास एक रूल है। और जैसे मैंने कल आपको बताया था कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आते हैं? ही, सी और इट। दोस्तों, अगर आपके याद होया करे तो जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना ही सी इट, तो आप भी मेरे साथ साथ बोला करो। ठीक है? ही सी इट या किसी का नेम हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और इनके साथ क्या बताया था मैंने? हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब इज का। किसके प्रयोग करेंगे? इज का। और अगर सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, वो कौन कौन से हैं? दोस्तों, इसमें आई भी आता है, लेकिन हम यहाँ को आई को छोड़ देंगे। किसको छोड़ देंगे? आई को। हम खाली यू, बी, दे। और अगर संख्या दो या दो से अधिक है तो वो भी हमारी प्लूरल में ही आएगी।
और हम इसके साथ प्रयोग करते हैं आर का। और तीसरा बचा हमारा सब्जेक्ट आई, और अगर हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस में आई आता है तो हमें इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। अब दोस्तों आप कहोगे कि आपने तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के असर्टिव सेंटेंस में भी, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी और नेगेटिव सेंटेंस में भी आपने इतनी बार बताई थी। हाँ, मैंने इतनी बार बताई थी, लेकिन इसका जो प्रयोग है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इज आर एम, हम इसका प्रयोग अलग तरीके से करेंगे। कहने का मतलब मेरा ये है, हमारा जो टाइप फर्स्ट होता है क्वेश्चन मार्क, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, पहले हमें लानी होती है हेल्पिंग वर्ब। हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए इसका जो स्ट्रक्चर है हमें पहले क्या लानी होती है, तो पहले हमें लानी है हेल्पिंग वर्ब। क्या लानी है? पहले लानी है हेल्पिंग वर्ब। अब वो इज आएगी, एम आएगी या आर आएगी, जो किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पर। ठीक है, प्लस अब क्या आएगा? हमारा सब्जेक्ट, यानी कि इस सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारी ये वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, प्लस अब आएगी हमारी मेन वर्ब। अब मैंने मेन वर्ब तो आएगी, लेकिन इस टेंस की मेन वर्ब क्या बताई थी मैंने? तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। बताया था मैंने आपको कि हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। और अगर दोस्तों, अगर हमारा नोट दिया हो, क्या दिया हो? नोट दिया हो, तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट भी लिख सकते हैं, अगर नोट दिया हो। और अगर नोट नहीं दिया हो तो हम उसको छोड़ देंगे। इसके बाद हम नोट भी लिख सकते हैं अगर नोट दिया हो, और अगर नहीं दिया हो तो छोड़ देंगे। खाली सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब के बाद मैंने आपको क्या बताया था? तो उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारा आता है एक्स्ट्रा वर्ड, जो हमारे वर्ड हमसे बच जाते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद, नोट के बाद, मेन वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट के बाद जितने भी बचे वर्ड होते हैं हमारे, वो हमारे एक्स्ट्रा वर्ड में ही आते हैं। ठीक है दोस्त, समझ गए होंगे। अब जैसे दोस्तों हमारा सेंटेंस, क्या आप पढ़ रहे हो? मैंने आपसे पूछा है, हमारा सेंटेंस है, क्या आप पढ़ रहे हो? अब इसका जवाब आप हाँ या ना में दोगे, लेकिन हमें यहाँ पर इसका जवाब हाँ या ना नहीं में नहीं देना, बल्कि हमें ये हमारा सेंटेंस है हिंदी में, हमें इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो मैंने अभी आपको बताया है। क्या बताया है? कि जैसा अगर हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके अनुसार हम पहले क्या लाएंगे? हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। हमारा सब्जेक्ट क्या है? आप। क्या है? आप, यानी कि तुम। अरे आप का मतलब तो तुम होता है, तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है? यू। क्या होती है? यू। अब यू क्या है हमारा? ये है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब आर, और हम इसको लाएंगे बाकी के शुरू में। ठीक है ना? यानी कि अगर, अब दोस्तों इतना समझ लो, अगर सेंटेंस कोई सा भी हो, सेंटेंस कोई सा हो, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, कुछ भी सेंटेंस हो, अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं बाकी के शुरू में। ठीक है, अब सेंटेंस हमारा नोट तो है नहीं, वाक्य हमारा नेगेटिव नहीं है, तो क्या है? हमारी मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। क्या करना? पढ़ रहे हो। और पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है? या तो लर्न लगाओगे, या स्टडी लगाओगे, या रीड लगाओगे। ठीक है, और सबसे पहली बार आपको रीड ही लगा दो। क्या लगा देंगे? रीड लगा देंगे। अब रीड लगा दें मैंने, रीड क्या है? मेरी फर्स्ट फॉर्म है, और मैंने बताया था कि फर्स्ट फॉर्म में हम आई एन जी जोड़ते हैं, तो हमारा हो जाएगा रीडिंग। क्या हो जाएगा? रीडिंग। आर यू रीडिंग? क्या आप पढ़ रहे हो? ठीक है, जैसे आपने कभी कभी किसी को इंग्लिश में बोलते हुआ भी देखा होगा, कितने की कहते नहीं है कि आर यू स्पीकिंग? क्या आप बोल रहे हो? आर यू टॉकिंग? क्या तुम किसी से बात कर रहे हो? तो दोस्तों, और हम लास्ट लगा देंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो आई होप दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। अगर दोस्तों कहीं समझने में भी मिस्टेक हो, गलत हो, तो प्लीज़ इसको वीडियो को दोबारा देखिए, और तो भी समझ में नहीं आता है तो मुझको कमेंट करिए, मैं आपका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ठीक है, अब इसी की तर्ज पे हम दूसरा और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मैं कहूँ, क्या अध्यापक ने
अंग्रेजी सॉरी क्या अध्यापक नहीं सॉरी नहीं है इसमें, क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लास्ट में देखेंगे क्या रहे हैं, सेंटेंस का हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। दोस्तों सेंटेंस को पढ़ने के बाद ही तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि सेंटेंस इस चीज का है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। ताकि अगर आपसे आपको कोई सेंटेंस लिख के दे दे तो आप उसको खट समझ जाओ कि सेंटेंस इसका है, और जब आप उस चीज को समझ जाओगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा कि इसके साथ इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट के साथ क्या वर्ब आती है हेल्पिंग वर्ब, और हमारी मेन वर्ब क्या आती है, और किस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपको ये आना चाहिए। अब मैंने से आपने इसमें देखा रहे हैं कायम आता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, तो आपने पहचान कर ली कि सेंटेंस किस चीज़ का है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है। और सेंटेंस है काय का, बाकी के शुरू में क्या वर्ड आया है, तो इंटरोगेटिव के टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है। अरे इंटरोगेटिव के टाइप फर्स्ट का सेंटेंस है। अब आप खट समझ जाएंगे कि जब जब हमारा सेंटेंस इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप का होता है तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। किसको लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को लाते हैं। लेकिन वो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आती है, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट है इसमें अध्यापक। अब पढ़ा रहे हैं, अब आप कहोगे अध्यापक तो बहुत सारे हैं, नहीं दोस्तों, एक क्लास को, एक सब्जेक्ट को, और एक समय में एक ही टीचर पढ़ाता है ना। अरे एक विषय को एक क्लास में एक ही घंटे में, अरे एक ही तो टीचर पढ़ाता है ना, दो दो टीचर तो नहीं पढ़ाते एक क्लास को, तो एक ही टीचर पढ़ाएगा, इसलिए अध्यापक क्या हमारा एक वचन होगा। कभी यहाँ पर रहे हैं को देख के लगा दो बहुवचन, नहीं दोस्तों एक वचन होगा, तो क्या आएगी द टीचर, क्या आएगी द टीचर। जब द टीचर सिंगुलर है तो इसके अनुसार जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी हमारी इच, तो इच द टीचर। अब मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट के बाद नोट अगर वाक्य में हो तो लगाएंगे, तो सेंटेंस में क्या है बताया था मैंने, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। अगर सेंटेंस में नहीं शब्द दिया हो तो सेंटेंस में नहीं शब्द दिया है तो इसके लिए क्या करेंगे हम नोट, तो इज द टीचर नोट। अब मैंने क्या कहा था आपको पढ़ाने की, दोस्तों दो वर्ड होते हैं, एक होता है रीड, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे थे तो आपने क्या किया था मैं रीड, और एक होता है टीच। दोस्तों जैसा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको क्या कर रहा हूँ मैं टीच, और इसी शब्द से बना है टीचर, यानी कि पढ़ाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा मैं टीच पढ़ाने की, और इसमें क्या जोड़ दूंगा मैं आई एन जी, तो टीचिंग। तो इज द टीचर नॉट टीचिंग। अब हमारा सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, नोट भी आ गया, और मेन वर्ब भी हमारी आ गई है। अब क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको समझाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर कार्य किया जाता है वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट। अब बताओ कार्य कौन कर रहा है, अध्यापक जी कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना अध्यापक जी, तो कार्य भी कर रहे हैं। अब कार्य किस पर कर रहे हैं वे, पढ़ा क्या रहे हैं, तो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और मैं दोस्तों एक बात आपको और बता दूं कि मेन वर्ब के तुरंत बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट आता है इंग्लिश सेंटेंस में, ठीक है। तो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश। अब दोस्तों एक बात और, किसी कोई अगर हमारा सब्जेक्ट दिया हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, संस्कृत हो, ए टू जेड कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हमें सब्जेक्ट से पहले द का प्रयोग नहीं करना। किसका प्रयोग नहीं करना है, यानी कि किसी, मैंने आपको बताया था ना कि नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करते, तो इंग्लिश से भी तो भाई नाम है अंग्रेजी का, तो हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसके आगे द लगा दूंगा तो इसका अर्थ हो जाएगा अंग्रेज, हो जाएगा अंग्रेज, तो इसलिए करेगा इंग्लिश, ठीक है। तो लास्ट लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, लास्ट में लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो इज द टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या अध्यापक अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका सेंटेंस बन गया ये, ठीक है। दोस्तों आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब चलते हैं टाइप सेकंड पर, किस पर चलते हैं अब चलते हैं टाइप सेकंड पर, दूसरा टाइप। अब कहोगे दूसरा टाइप क्या है, तो दूसरा टाइप हमारा ये है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो और उसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन में देना पड़ रहा हो, आप क्यों नहीं आए,
आप कहाँ थे? ठीक है, तो आप इसका आंसर कर दोगे एक्सप्रेशन में दोगे। ठीक है, आप इसका जवाब हाँ या नहीं में नहीं दोगे। तो क्या हमारा टाइप सेकंड है। अब ताकि टाइप सेकंड में क्या है, तो इसका टाइप सेकंड है जब हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द। अब दोस्तों प्रश्नवाचक शब्द क्या है? जो आपसे प्रश्न करते हैं, जो आपसे प्रश्न करते हैं, बेगवा प्रश्नवाचक शब्द हो गए। तो प्रश्नवाचक शब्द जब हिंदी वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द अब कौन कौन से हैं? कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों आदि। आदि शब्द ठीक है हमारे क्या है ये? कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्या, क्यों आदि शब्द क्या हमारे क्वेश्चन वर्ड शब्द हैं, प्रश्नवाचक शब्द हैं हमारे ये। अगर ये वाक्य के कहाँ पाएंगे? बीच में आएंगे। लेकिन पहले क्या था? पहले हमारा आ रहा था शुरू में, और अब क्या आएंगे हमारे बीच में आएंगे। अगर बीच में आते हैं, ठीक है, जब हिंदी वाक्य के बीच में हमारे शब्द आएंगे तो हम उनकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? दोस्तों जब हमारा टाइप फर्स्ट था, तो जब हमारा शब्द शुरू में आ रहा था तो हम हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में ला रहे थे। लेकिन नहीं दोस्तों, अब क्या करना है, जब हमारा शब्द बीच में आ रहा है तो हमें इन शब्दों की अंग्रेजी वाक्य के शुरू में ही लानी है। कहाँ पे लानी है? वाक्य के शुरू में लानी है। जैसे मैं आपको बता दूं, उसका स्ट्रक्चर बता दूं। जैसे मोहन कहाँ जा रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मोहन कहाँ जा रहा है। अरे भाई शब्द कहाँ पाया? वाक्य के बीच में है ना, मतलब शुरू में है ना, एंड में है। कहाँ पे है? वाक्य के बीच में है। अब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे? तो ये जो शब्द है हमारा, इसकी अंग्रेजी हम सेंटेंस के शुरू में ही लाएंगे। यानी कि अगर मैं आपसे बोल दूं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसका जो ढांचा है, इसका जो तरीका बनाने का, वो क्या है? पहले आता हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्या आएगा पहले हमारा? पहला आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस, उसके बाद आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। पहले क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन वर्ड आएगा। अरे पहला आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? तो एज आएगी या एम आएगी या आर आएगी। किसके अनुसार आएगी? सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अगर फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद अगर नोट है तो नोट लगाना है, और नहीं तो छोड़ देना है। फिर हमारी क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी। और इसमें मेन वर्ब जो हमारी चल रही है वो चल रही है फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस आपका हमारा आएगा एक्स्ट्रा वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब जैसे मेरा ये सेंटेंस, मेरा ये एग्जाम्पल है, कहाँ बीच में आया है, तो इस अब हमारा सही से पहले आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ है? तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। और कहाँ की स्पेलिंग मैंने आपको सब लिखवा दिए हैं। तो कहाँ की स्पेलिंग होती है? भेयर। भेयर माने कहाँ। कहाँ। अब जा कौन रहा है? मोहन। मोहन का एक नाम है, और नाम कायम आता है, तो नाम आता है हमारा एक वचन में। और एक वचन के साथ हम प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज का। बताया था मैंने, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी इज। ये किसके अनुसार आई है? सब्जेक्ट के। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? मोहन है। और मोहन क्या हमारा एक वचन है, क्योंकि एक नाम है, और नाम आता है हमारा एक वचन में। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा? मोहन। तो मोहन का मोहन ही रहेगा। क्या रहेगा? मोहन रहेगा। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपसे, अगर किसी का नाम हो तो नाम का पहला अक्षर बड़ा ही होता है। ठीक है। मोहन। जाने की होती गो। अरे भाई जाने की गो होती है, तो गोइंग कर देंगे, आई नहीं जोड़ देंगे। गोइंग। नोटिस में है नहीं तो छोड़ना छोड़ दिया। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, उसमें हमने आई नहीं जोड़ दी। और हमारा आगे की कोई ना, तो हमारे इसमें ऑब्जेक्ट है ना, हमारा एक्स्ट्रा वर्ड है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और हमारे क्या बन गया? सेंटेंस बन गया। वेयर इज मोहन गोइंग। मोहन कहाँ जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम, अगला एग्जाम्पल समझ। अब जैसे हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, मैं कहूँ बे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। वे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। अब दोस्तों
सेंटेंस को पहले पहचान करेंगे, सेंटेंस रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें क्यों नहीं जा रहे हैं, तो सेंटेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी कि इंट्रोगेटिव हो गया हमारा। इंट्रोगेटिव कौन सा हुआ, टाइप सेकंड हुआ, क्यों, क्योंकि बाकी के बीच में आया है हमारा, क्यों शब्द इंट्रोगेटिव वर्ड बाकी के बीच में आया है, तो क्या हमारा सेकंड टाइप होगा। और सेकंड टाइप में क्या है, हम क्वेश्चन वर्ड को बाकी के शुरू में लगा रखते हैं, क्यों, क्योंकि स्पेलिंग होती है हमारी भाई, शुरू में आएगा। ठीक है, अब जा कौन रहा है, बे जा रहे हैं, बे क्या मेरा सब्जेक्ट है, और बे के साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या है, हमारी आर आएगी, क्योंकि बे क्या है, बे की स्पेलिंग दे, और दे क्या हमारा बहुवचन है, तो इसलिए आर आएगी, तो भाई आर, और बे की स्पेलिंग दे, सब्जेक्ट आएगा तो दे आ गया, बाकी में नहीं है तो नोट लगा देंगे। जाने क्या होती है, गो, तो गोइंग हो जाएगा। कहाँ, स्कूल, टू स्कूल, स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, और कब नहीं जा रहे हैं भाई, आज, तो आज की स्पेलिंग होती है टुडे, अरे टुडे, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क, तो भाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे, वे आज स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं। तो दोस्तों आपने, मैं आपसे आशा करता हूँ आपने टाइप सेकंड को भी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। ठीक है, अब आइए, अब देखते हैं हमारा एक चीज़ और रह गई है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हु का प्रयोग, और हु को हिंदी में बोलते हैं कौन, क्या बोलते हैं, कौन। जैसे मैं कहूँ आपसे, तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, बाकी में क्या है, कौन, अरे टाइप सेकंड हो गया हमारा, बीच में आया है, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसकी थोड़ी कंडीशन अलग है, अब क्या है, तुम्हें कौन बुला रहा है। दोस्तों आप इस सेंटेंस को पढ़ो और बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें कौन बुला रहा है, अरे भाई बुला कौन रहा है, कौन, अरे भाई बुलाने वाला तो दूसरा है ना, कौन, अब कौन, अब कोई भी हो सकता है, राम श्याम कोई भी हो सकता है बुलाने वाला, सब्जेक्ट कौन हुआ। अब जैसे मैं कहूँ तुम्हें राम बुला रहा है, तुम्हें राम बुला रहा है, तो बुला कौन है, राम, अगर मान लो यहाँ पे मैं राम लिख दूँ, ठीक है, मैंने कौन छुपा लिया, कि तुम्हें कौन बुला रहा है, मैंने कौन छुपा लिया, अब मैं लिख दूँ कि तुम्हें राम बुला रहा है, तो यहाँ पे बुलाने वाला कौन है, राम है, तो राम जो मेरा सब्जेक्ट हुआ, क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ ना। आज तुम जो है ऑब्जेक्ट हो गया, तो तुम्हें तो बुलाया जा रहा है, तुम जो है ऑब्जेक्ट, लेकिन अब मैंने राम हटा दिया, तो अब मेरा सब्जेक्ट कौन हुआ, सब्जेक्ट हो गया मेरा कौन, सब्जेक्ट कौन हुआ, तो सब्जेक्ट हुआ मेरा कौन। ठीक है, सब्जेक्ट मेरा कौन हो गया, जब सब्जेक्ट मेरा कौन हो गया, तो सब कौन की स्पेलिंग होती है, हु, अरे भाई कौन की स्पेलिंग होती है, हु होती है, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हम हु को, किसको, हु को सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ही मानते हैं, किसी तरह मानते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की, यानी कि ही की तरह मानते हैं या सी की तरह मानते हैं, किसको मानते हैं, या तो ही की तरह या सी की तरह, होता बुला रही है तो सी की तरह मान लेते हैं, होता बुला, अब है बुला रहा है तो हमने ही की तरह मान लिया, लेकिन हमारा जो हु है वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, और हम इसको ही की तरह ही काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब कौन की स्पेलिंग होती है, हु लिया है बाकी के शुरू में, हु, अब मैंने बताया कि हम हु को क्या मानते हैं, हम हु को ही मानते हैं, तो ही का हमारा ए वचन है, तो इसके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इज आएगी, तो हु इज, और बुलाने क्या होगी, कॉल माने बुलाना, क्या होती है, कॉल माने बुलाना, इसमें जोड़ दूंगा आई एन जी, तो हु इज कॉलिंग, किसको, तुमको बुला रहा है, तो यू, तो हु इज कॉलिंग यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, समझे दोस्तों। अब इस जैसे मैंने बताया ना कि तुम्हें राम बुला रहा है, तो फिर राम राम होता है, राम इज कॉलिंग यू, अब तुम्हें कौन बुला रहा है, तो कौन स्पेलिंग हो गई, हु, बुलाने वाला कोई दूसरा है, तो सब्जेक्ट मेरा हु हो गया, फिर कौन बुला रहा है, तो हु इज कॉलिंग यू। अब जैसे दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताऊं, तुम्हें कौन पीट रहा है, ठीक है, तुम्हें कौन पीट रहा है, कौन पीट रहा, पीटने वाला दूसरा है, अरे भाई पीटने वाला दूसरा, सब्जेक्ट हो गया मेरा, अच्छा कौन सब्जेक्ट है, तो इस पे वाक्य शुरू लाऊंगा, तो हु, हमारा सिंगल है तो इज, पीटने की होती बीट, इसमें आई जोड़ दूंगा तो बीटिंग, किसको पीट रहा, तुम्हें पीट रहा, तो यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो हु इज बीटिंग यू। तो दोस्तों आई होप दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देखा होगा और इस पूरे सेंटेंस को समझ लिया होगा, क्योंकि आज हमारा सारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब जो कल नई वीडियो आएगी वो आएगी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, किस पर आएगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप इस सेंटेंस को और इससे पिछले सेंटेंस को अच्छी तरह से समझें और वीडियो को देखें,
और दोस्तों एक बात और बताऊँ मैं आपको, आप वीडियो को ना पूरा देखा करो, क्योंकि मैं एक एक वर्ड पूरी अच्छी तरह से, मतलब पूरी तरह से उसको मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ, कौन सा वर्ड कैसा आया, क्यों आ रहा है, इसकी क्या स्पेलिंग है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखा करो, इसको स्किप मत क्या करो। और दोस्तों आपसे आशा करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह समझा होगा, और फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मुझे कृपया कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।